बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसे मौजू पे बात करती हूँ बच्चों के बारे में, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बच्चों को डायरिया वगैरह और एलर्जी और इस किस्म की, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है ना, तो अब डायरिया होना तो आम सी बात है। वॉमिटिंग होती है बच्चों को, फिर छींकें आती हैं, एलर्जी हो जाती है। उसका एक तो ये है कि औरतें बच्चों को धूप में डालती हैं। तो इसमें यह है कि आपको बच्चों को धूप में डालो, लेकिन सुबह वाली धूप में, जो सुबह ठंडी धूप होती है ना, उसमें आप लिटाएं। वो उसके एक तो विटामिन डी उसकी पूरी होती है, और दूसरा ये होता है कि वो बच्चा खुशी महसूस करता है अच्छी सी धूप और अच्छी सी छांव से। ठीक है। दूसरा आगे यदि बच्चों को गुट्टी देती हैं तो उसमें शहद वगैरह और खजूरें और इस किस्म की चीज़ें उसे दे देती हैं। उससे ये होता है कि बच्चे का बाज़ दफ़ा वो जब घूंट भर नहीं सकता तो उसका सांस बंद हो जाता है, तो बच्चे के लिए बाज़ दफ़ा बच्चों की डेथ भी हो सकती है। फिर ये है कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उन्हें ऐसे डाल देती हैं, तो उसका ये घरों में जो पैदा होते हैं, जो हमारे पास पैदा होते हैं, हम तो फ़ौरन कमरा भी गर्म रखते हैं और उनको फ़ौरन गर्म कपड़ों में लपेट देते हैं, ताकि जो गर्मी वो माँ के पेट में फील करता है वो बाहर भी वैसे ही फील करे। ठीक है। तीसरी बात ये है कि उसको नहलाने के बाद सुरमा फ़ौरन जब उस ये है कि बेबी को फ़ौरन नहला देती हैं। गर्म पानी किया हुआ होता है, फ़ौरन पैदा हुआ फ़ौरन उसे नहला दिया। उससे बच्चा जो है वो निमोनिया ले लेता है, निमोनिया हो जाता है उसे, और जो कहते हैं जी डबल बुखार हो गया, वो निमोनिया ही हो जाता है, सर्दी लग जाती है। चाहे गर्मियाँ भी हों, फिर भी आपने गर्मियों में 3 घंटे की पैदाइश के बाद नहलाना, और सर्दियों में 6 घंटे के बाद आपने नहलाना। अगर आप नहला देती हैं, फिर आप कहते हैं कि फलां डॉक्टर के पास पैदा हुआ था, हमारा बच्चा मर गया, अब हमने ऑपरेशन ही करवाना है, और ये नहीं सोचती कि हम कितना खप खप के उन्हें भेजते हैं कि बीबी आपने इसको 3 घंटे के बाद नहलाना है। अगर आप नहीं जाती हैं 3 घंटे तो हमारी दाइयाँ नहला देंगी। नहीं जी, हमने तो अभी जाना है, चले जाओ। लेकिन 3 घंटे के बाद गर्मियों में, 6 घंटे के बाद सर्दियों में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती। वो जाती हैं बड़ी बड़ी, कहती हैं चलो चलो नहलाओ इसे, मुसलमान बनाओ मुसलमान। मुसलमान तो ऑलरेडी वो मुसलमान माँ बाप से पैदा हो तो मुसलमान है। अजानें हमारे पास 5 वक्त की बाकायदगी से होती है, अजान भी उनके कानों में आ जाती है, लेकिन उनका जो है ना वो नहीं भरता थी, वो अपने तरीकों से चलती हैं। फिर आ जाता है पैम्पर लगाना। जब पैम्पर लगाती हैं तो बच्चे को ऊंचा कर देती हैं, तो पैम्पर लगाती हैं। उससे यह होता है कि बच्चे की हड्डियां बिल्कुल नरम होती हैं रेशम की तरह, तो उन पे असर पड़ता है, बच्चे की कमर और टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। और घरों में तो पैम्पर लगाना ही नहीं चाहिए। जब आप कहीं आउटिंग पे गई हैं, बाहर किसी के घर गए, फिर आपने पैम्पर लगाना है। और रेशनल क्रीम आपने हर हाल में लगानी है, क्योंकि बच्चों को रैश पड़ जाती है, उनकी जिल्द सुरख हो जाती है, जख्म पड़ जाती है। ठीक है। फिर आ जाता है कि जिस्म जब नहलाती हैं तो जिस्म के ऊपर खूब पाउडर लगाती हैं, जो हम कहते हैं कि ये छींक क्यों हो रहा है, ये तो मौसम नहीं है छींकों का, तो ये तो कुछ भी नहीं किया से हुआ। हम कहते क्या क्या इस्तेमाल किया, पाउडर लगाया। पाउडर हमने बेबी पाउडर लगाया जब रोकते हैं तो, बेबी पाउडर हो या बड़ों का पाउडर हो, पाउडर नहीं लगाना। वो उड़ता है, नाक में जाता है, मुंह में जाता है, आंखों में जाता है, बच्चे को ऑलरेडी एलर्जी हो जाती है, छींकें आती हैं, बाज़ दफ़ा बुखार भी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ये होता है कि ये जो बड़े होते हैं ना, वो बच्चों को बार बार पकड़ते हैं, बार बार उठाते हैं, उन्हें चूमते हैं, उनके हाथ चूमते हैं, पाँव चूमते हैं, तो बच्चा अपने हाथ अपने मुंह में डालता है। मुंह से जब उनको मुंह के ऊपर जब चुप चुप लगा देते हैं, चूमते हैं, तो वो जो बड़ों का इन्फेक्शन होता है वो सारा बच्चों को लग जाता है। ठीक है। ये चूमने शूमने वाला प्रोग्राम खत्म करो, जब बड़ा होगा तो चूम लेना। और फिर ये होता है कि किसी सर्वेंट के जुम्मे कर देती हैं झूले में डाल के, या किसी बड़े बच्चे के जुम्मे कर देती हैं, या किसी और बड़ी औरत के, वो जोर जोर से झूला झूलाती हैं, अरे आ गया आ गया। फिर अल्लाह तो जरूर करें, लेकिन झूला जोर जोर से ना चलाएं। उससे ये होता है कि बच्चे की जो अंतड़ियाँ वो हरकत करती हैं, उन्हें मोशन हो जाते हैं, उन्हें डायरिया लग जाता है, और फिर कहती हैं पता नहीं कुछ भी नहीं खाया पिया, डायरिया लग गया। बच्चों को जितना आप करवा सकती हैं उन्हें आराम करवाएं, उन्हें सोए को ना उठाएं, उन्हें खाम खा के उनके पास बातें ना करें। जो बात करनी है अपने कमरे में जाके जितना मर्जी शोर मचाओ, बच्चों को मुकम्मल रेस्ट देना चाहिए। इस तरीकों से ही आप अपने बच्चे को तंदुरुस्त रख सकती हैं। ठीक है। इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगी और मेरी वीडियो को देखेंगी भी, और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगी। थैंक यू सो मच।